20 साल को राजा नल भयो जब भूमा सुल्तानी की बेटी गजमोतनी ब्याही के लायो। गजमोतनी के जब नारद जी ने फेरा पाड़े तो गजमोतनी ने फेरान में राजा नल से वचन लिए थे। क्या? फेंटा कटारी ते नल राजा, ये वचन लिए थे गजमोतनी ने। हाँ, फेंटा कटारी ते नल राजा, चाहे 100 ब्याह कर लियो, सिर पे मोहर बांध मत जइयो, सुन नरवर बारे सिरों पे मोहर बांध मत जइयो, सुन नरवर बारे सिरों पे मोहर बांध। ये वचन भरवाए थे गजमोतनी ने के फेंटा कटारी ते चाहे 1000 ब्याह कर लीजो, पर सिर पे मोहर धर के दूसरा ब्याह नहीं करेगा ना। लाडले लोगों सुनो, जब गजमोतनी ने ये वचन भरवाए तो राजा नल ने क्या? गजमोतनी की नल के हृदय में चुभी थी बात। एक दाने की बेटी क्या? मैं तेरा दूंगा सदा साथ, और गऊ के ऊपर राजा नल ने जमाए हाथ। जय हो। गौ माता को हाथ लगा के अग्निदेव को अग्नि मीडे पुरोहितम, अग्निदेव को साक्षी करके नल राजा नल ने वचन दिए थे दूसरा ब्याह सिर पे मोहर धर के नहीं ब्याहूंगा ना। बात चलती आई, विदर्भ देश के राजा भीम की बेटी दमयंती जवान हो गई। आप सब जानते हो क्या? ये महादेव और गौरा मैया, महादेव ने हंस और हंसनी का अवतार धरो। जय हो। अपने 24 अवतारों में एक हंस अवतार आता है। हंस और हंसनी का अवतार धरो और भीम राजा की बेटी दमयंती के लगन टीकाए राजा नल पे चढ़ाए गए इंद्र देवता के बजाय। 33 कोट देवताओं को पराजय करके राजा नल दमयंती ब्याह लाया। जय हो। ब्याह को जब गयो, जब गजमोतनी ने वचन, राम राम साहब, गजमोतनी ने वचन पे वचन संभाल, तो गजमोतनी छज्जे पे गिर के मर गई थी कि तू तेरे वचन ने भूल गयो, पर मरती बार ये राजा नल को वचन दे के गई थी। क्या? ये सत्यवादी राजा नल, वो क्या? तू तेरे वचन हार हो गया, आहा। तेना तेरा धर्म डुबाई दियो, पर जब मैं इंद्र की अप्सरान में रहूंगी, मरी मराई भी तेरा साथ दूंगी। जय हो। यह बात ध्यान रखो, गजमोतनी जाई ढोला में भौर ताल में आगे काम आवेगी। 33 कोट देवताओं ने, इन देवताओं के राजा है इंद्रदेव। आहा। इंद्र देवता ने 12 वर्ष की औखा डाल दी राजा नल पे। हाँ। हीरा मोतिन के खान खजाने काकर पत्थर के कर दिए। पुष्कर भाई ने चौपड़ सार में राजा नल को राजपाट जीत लियो। राजा नल के उस समय 2 औलाद थी। क्या क्या नाम था गुरुदेव? बड़ी थी रेश कुमारी नाम की लड़की, और छोटा? उससे छोटा लड़का था जिसका नाम था इंद्रजीत। जय हो। और दोनों बालकन ने, बोलो 12 वर्ष इनने कहां संग लेके डोलेंगे, दोनों बालकन ने अपने नाना के पास यहाँ छोड़ गए, समद शिखर में भीम राजा के पास। वो रानी दमयंती जो 100 मन अन्न का दान रोज डोढ़िल पे बैठ करके गरीबों को बांटती थी, जो रानी दमयंती गौशाला खुलवाती थी, जो रानी दमयंती गरीबों की बेटियों के शादी ब्याह करती थी, जो रानी यज्ञ हवन किया करा करती थी,
100 मन अन्न रोज गरीबों को डोढ़िन पे बैठ के दान बांटती थी। और हालत शनि देव इंद्र देव ने शनिश्चर बैठाई थी राजा नल की राशि पे और कह दिया क्या? ओम प्राम प्रीम प्रोम संसरिष्ठाय नमः। ये शनि देव की काई पे दिशा आ जाए तो ये मंत्र को जाप करियो 41 दिन शनि दृष्टि दूर हो जाएगी। ओम प्राम प्रीम प्रोम संसरिष्ठाय नमः शनि देव को प्रसन्न करने का मंत्र है। और बात यह है कि शनि देव के इंद्र राजा ने कह दी 12 वर्ष तक घर से बाहर रहेगा, 12 वर्ष तक ये अन्न का भोजन ना मिल जाए और 12 वर्ष तक ये संग संग रहने पर पति पत्नी का संबंध नहीं हो जाए, ना हो जाए। आज शनि देव चौपड़ देखो, आज युधिष्ठिर महाराज थे धर्मराज कहें हाँ और जन भैयर बन जीव हम धरती वो ते नु करे धर्मराज ही है बैरबानी जीव हम धरते तू धरते तक तो के भी धर्म ना कह सके सब राजपाट हार गए जब नु करे धर्मराज बिल्कुल पर धर्म ही है नहीं ये द्रौपदी है हथेली। जय हो। भागवत कथा करता हूँ जब इनकी बात है ये हथेली है या तो 5 पति जुड़ रहे हैं 1 2 3 4 5 अकेली द्रौपदी हथेली या तो 5 जुड़ रहे पहले पति है धर्मराज। तहसील में जाओ दस्तखत तो खूब कर दो पर जब तक ये नाटिक है जब तक पास हो भी ना क्योंकि धर्मराज तो ये है ये भीम ताकतवर है अनाड़ी। ए दादा सूदो कर दूंगा कौन कह रहा कह रहा हूं अभिमान घमंड अभिमान के वचन तो हैं ये पर ये देख रहे हैं इनने कोई ना देख रो ई तो आप ते कह रही है सूदो रे अच्छो चल ये नु करी तू भी देख ले ये 3 पर हमको नहीं देखते दूसरे कोई कहते हैं ये तो सुधार करना पड़ेगा भाई। जय हो। क्योंकि ये आपकी तरफ है ये 3 मेरी तरफ है ये आपसे कह रही है ये 3 हमसे कह रही है तू देख ले तू भाई। 8 दिन हो गए अन्न नहीं मिला ना पुष्कर ने पुरानी सी हवेली बता दी या मर रह ले करो पर गुरु हमारे गुरु बाबा नु कह करे छोरा कहा अन्न ही नाचे और अन्न ही नाचे अन्न ही कूदे अन्न लड़े गढ़ कोटनते अन्न ही नाचे अन्न ही कूदे अन्न लड़े गढ़ कोटनते और बात तो पीछे फुरेंगी पहले पेट भरेगो रोटनते। बड़े बूढ़े फागण महीना में बम बजाओ करे कैसे होली गाओ करे कि रसिया बिन नींद न आवे रसिया बिन नींद न आवे कैसो रसिया जा बिन नींद न आवे कैसो अरे रसिया बात के कहें जावे तो रस निकले और सबसे ज्यादा रस काई में तो निकले अन्न में से अन्न जैसा रस नहीं है संसार में। 1.25 मन अन्न को खाते हैं तो 10 कटोरा रस निकले और 10 कटोरा रस है जब फिल्टर करें जब 10 बूंद निकले 10 कटोरा में तो 10 बूंद रस के निकले बाबा हड्डी में रहे ध्यान करो रे बहुत बाबूजी बड़े जेल में हो अच्छी तरह करो। अच्छा रसिया की नींद न आवे जब रसिया घुस जाए पेट में फिर 100 रंग दिखावे तो 8 दिन हो गए अन्न नहीं मिला और हमारे प्राण अन्न से हैं बिल्कुल। फूटी सी हवेली में 8वें दिना की रात को रानी दुमेती हाथ जोड़ के राजा नल के पामन में बैठ गई और एक बात कह गई मेरी लाडली सरदारी यहीं से ये भंवरताल का ढोला शुरू होता है। क्या कह दिया गुरुदेव कहा कह रही है क्या बोली चक्कर भी हूँ बजा दे हे
नरवर छोड़ चलो चल अंथा, या ना हो ये गुजारो, या ना हो ये गुजारो। जिस नरवर गढ़वे में सोमन अन्न का दान बांटती थी, वही नरवर में सुनो पति, मुकुट नाय मिलो चूने उधारो। जिस नरवरगढ़ में सोमन अन्न का दान बांटती थी, हाँ उस नरवरगढ़ में एक शेर चून उधार नहीं मिला। आप सोचो, हर चार नरवर में अन्न बांटती, वह में नहीं मिलो चूने उधारो। तू ही समझ ले प्राणपति यहाँ कैसे हो ये गुजारो। अरे तू ही समझ ले ये नरवरगढ़ छोड़ चल, ये बावनगढ़ की प्रजा। गुसाई बाबा गोस्वामी तुलसीदास बाबा रामायण में चौपाई लिखते हैं क्या कि चाहे न प्रजा प्राण से प्यारी। जिस राजा को प्रजा अपने प्राणों से प्यारी ना हो, हाँ प्रजा को राजा प्राणों से प्यारा ना हो, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो राजा नरक का भागी होता है। महाराज तुमने सत्य का राज किया, तुम्हारे राज में कोई प्राणी दुखी नहीं था। अब इस प्रजा का कष्ट, इस प्रजा का दुख तुम पे कैसे देखा जाएगा? नल बोला रानी नहीं देखो जाएगा, ना देखो जाएगा तो ये नरवर छोड़ के ही चलो चल। हाँ ना आँखन देखेंगे ना दुख होएगो, पर लाडले लोगों, अगर कोई अच्छी बात, ये सबके लिए है, कोई अच्छी बात बैरवानी कहे तो माननी चाहिए, कोई अच्छी बात पति कहे तो माननी चाहिए। बिल्कुल सर, बात मान के दमयंती की, तेने अच्छे वचन सिखाए, नरवर छोड़ चलेंगे निकर के पैर बाहर से आए, बाहर शहर से नरवरगढ़ से रात को 2:30 बजे निकले उस हवेली में से, नरवरगढ़ के बाहर आ गए। क्या होता है गुरुदेव? अब एक बात सोचिए लोगों, वो कौन सी? नरवरगढ़ के उत्तर दिशा के दरवाजे पे खड़े हो गए। आहा, अरे मेरे लाडले सरदारों, जो आदमी को घर बार छूट जाए,
जादमी को राजपाट छूट जाए, घर बार छूट जाए, भैया चारों छूट जाए, यारे प्यारे छूट जाए, नातेदारी छूट जाए, रिश्तेदारी छूट जाए, गांव छूट जाए, बस्ती छूट जाए, हाँ आदमी रोएगा तो जरूर, बिल्कुल सब चीज गई। आहा लेकिन धैर्यवंता सना हम, धैर्यवान है राजा नल। नरवरगढ़ के उत्तर दिशा के दरवाजे पे खड़ा हो गया, रानी ये मेरी नरवरगढ़ राजधानी है, जय हो। आज इसको छोड़ के जा रहा हूँ, तो नरवरगढ़ राजधानी को राम राम तो कर चले। बिल्कुल प्रणाम। कैसे गुरुदेव? अरे मैया अरे मैया रे प्रणाम। भगवान राम वन को गए थे, भगवान राम वन को गए तो अयोध्या को प्रणाम करके गए और यही कहा था, मेरी अवध राजधानी मैया हे अयोध्या माँ मेरा प्रणाम लो। वही राजा नल कह रहा है, कैसे? हे रे सुबस बसियो मेरे नारबार खेले। है मेरी नरवर बस्ती माता क्या? सदा झूल झूल के बसी, सुबस बसियो मेरे नरवर खेरे। अच्छा तुम एक काम करो ना, आगे आ जाओ, क्योंकि पीछे से जो आ रहे हैं ना उनको बैठने के लिए ये जगह सब तुम्हारी है, या दौड़े दौड़े या हमारे यहाँ छोड़ दो, यही मिलेगा लास्ट में। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, बाबा बस जाओ, बस जाओ। सारे गावा गावा बाबा ये क्या बात है गुरुदेव? आज 5 घंटा में तेरे पसीना दिवाई दो। राजा नल अपनी नरवर खेड़े को प्रणाम कर रहा है। कैसे करने लगा साहब? सुबस बसियो मेरे नरवर खेरे, अरे तो मैं हुईयो राजा खनेरे, मैंने तो में राज करे बहुत तेरे, अब भाग पलटी गए दरवाजे के आगे खड़े हैं ना, दरवाजे का छज्जा है वो टोड़े लग रहे, पत्थर के टोड़े लगते थे पहले। जय हो। रहनल ठेठनते परवी और नल ठेठनते परवीन, और जैसे शीश झुकायो नल राजा ने, हो रहनब गए कांगरे नव गए कांगरे तीन रे, नव गए कांगरे तीन रे, नव गए
तो छज्जे के 3 पत्थर के टोड़ा नीचे झुके। जय हो। कैसे लोग थे वो? कैसे थे साहब? कैसे आदमी थे वो? कैसे सत्ताधारी थे वो लोग जिनको पत्थर भी झुक गए, जिनको पत्थरों ने भी प्रणाम किया। जय हो। 5 राजा ऐसे मेरे देश में हुए हैं। कौन कौन से गुरुदेव? जिनको पत्थर भी प्रणाम करते थे। वो कौन कौन से 5 राजा थे? श्रीमद् भागवत के 3रे दिन की कथा के 4थे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है क्या? 4 राजा पुण्यवान हुए इस देश में। कौन कौन से? पुण्य राजा नलो, पहला नंबर आता राजा नल का। और दूसरा? पुण्य राजा नलो, पुण्य राजा हरिश्चंद्र, पुण्य राजा जनार्दन और पुण्य राजा युधिष्ठिर। जय हो। 4 राजा ये हुए जिनको पत्थर भी प्रणाम करते थे। और 5वें राजा हुए हैं, कहनी पड़ेगी बात को, भरतपुर नरेश महाराजा सूरज, जय हो। जिनको पत्थरों ने भी प्रणाम किया। हाँ। लाडले लोगों प्रणाम करके चल दिए। जय हो। सवेरे के 4 बजे आए। क्या होता है? राजपाट गयो झूठ भूप को, पड़ गए कुटुंब में फाके। भाई भाई का प्यार बिगड़ गया। हमें नल को राज पुष्कर ने ले लिया। पड़ गए कुटुंब में फाटे। अरे नंगे बामन जा रहे दोनों लगन लगे हैं। काटे कैसे? जिस रानी दुम्हेती ने पलंग से नीचे पांव ना रखा, जिस रानी दुम्हेती कभी अपने महल में भी नंगे पैर ना डोली, वो आज कांटों के रास्ते पे होकर के जा रही है। जय हो। महल छूट गए, अरे महल छूट गए। वह पटरानी के रह गए सब साल तो साले, जिन बामन में लगे महावर उनमें पड़ी गए छाले। अरे उनमें पड़े गए छाले लोगों, उनमें पड़े गए छाले। उनमें पड़े गए छाले पंचो, उनमें पड़े गए छाले। चलते दिन निकरो जब ताई एक बियाबान जंगल में पहुंचे। कहरो जंगल हार गए, पावन में छाले पड़ गए, कांटे चुभ गए। अरे रे रे, ऐसा बड़ महादेव जी को पेड़, बड़ महादेव जी को रूप है। पीपल महानारायण विष्णु भगवान का स्वरूप है। बड़ के नीचे बैठ गए, शंकर को वरदानियों, शिव जी को बड़ मिल गयो। बड़ के नीचे लेट गए, रानी दुमेती पामन ने दवारी, दूर सूरज निकल आयो, धूप किरणों का प्रसारण किया।
देखिए न, देखिए तेन काई को देखिए दादा बूढ़ो आदमी है ये हरिराम गुजर बहुत हाजिर जवाब है पर आपको नहीं दे सकूं क्योंकि आप बड़े बूढ़े हैं। मैंने तो देखिए मेरी बेईरबानी मेरे दावे में तो वाइए तुम्हें तो समझो। अब तेरा फैसला तो तू करता रहे तेरे संग का हुयो ज्यादा ना कहूं इशारे ते कह रहा हूं और हुयो कि ना हुयो कि है कि ना है कहीं वैसे ही भटंट बजो हो सब जिंदगी तो वो पे ज्यादा मत की वाहो ये बहुत हाजिर जवाब आदमी है और हाजिर जवाब आदमी को ज्यादा छेड़ना ठीक नहीं होता इशारे से समझाए रहे हो ऐ नहीं। मैंने तीन देखिए दादा मैंने मेरी दादी मेरे दादा के अंदाव करे वो देखी फिर मेरी मैया मेरे बाप के अंदाव करे वो देखी और मेरी बेईरबानी मेरे अंदावे तीन तो देख ले आगे तीनन थे आगे कछु है ही ना तीनन में ये जो कछु है। और देखिए अभिनंदन करता हूं 5 मिनट के लिए ये भगवान अच्छा तुम पहले ये बड़े बूढ़े वाले पहले एक रेडियो पर रिकॉर्ड आता था कि एक खाट और दो जने एक पलंग और दो जने और सर का सर की होए बात वाजिले की गाय नारो जो चार दिमाग में ढूंढो मैं कहां की बात कर रहा हूं शास्त्र से विपरीत कभी गाता नहीं ये चैलेंज रहा है। एक खाट पे दो जने लोगों सर का सर की होए के दोनों ही मर गए जंगलिया तेरे सर का सर की होए दोनों ही मर गए जंगलिया मेरे सर का सर की होए दोनों ही मर गए जंगलिया मेरे सर का सर की होए दोनों मर गए जंगलिया दोनों ही मर के जन्म लिया एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया फिर दोनों ही मर के जन्म लिया एक ऋषि ने। भाई साहब के लिए धन्यवाद है और बात यह है बहुत अच्छी चीज है पर भगवान के शरण में गा रहे हैं आज जो एक एक पैसा आप दोगे वो सब भगवान के चरणों में चढ़ाया जाएगा। इस प्रोग्राम के सहयोग में आप लोग जो दोगे और आप जैसे लोग ऐसे संस्कृति प्रोग्रामों का सहयोग करते रहे तो हमारे देश की संस्कृति कभी गुप्त लुप्त ना हो वो चलती रहे। इसलिए अभिनंदन है भाई साहब का आपने हमको दिए हमारा भी सम्मान हो गया और प्रोग्राम का सहयोग भी हो गया। दोनों मर के जन्म लिया ढूंढियो वो कौन मरे कौन बने एक ऋषि ने आशीर्वाद दिया एक चंदा के संग यार एक सूरज के संग हो गया तेरा सर का सर की होए दोनों मर गए ये सर का सर की होए दोनों ही मर गए जंगल ये सर का सर की होए दोनों मर गए जंगल
कोई कहता है क्या कि महल सोने के बनवाएंगे, और कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, परंतु ये पता नहीं क्या इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। रानी दमयंती और राजा नल 12 बरस का के लिए नरवरगढ़ छोड़ के चले गए, वन में पहुंच गए। क्या होता है? बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए, पर एक बात ध्यान रखना। वो क्या? इंद्र देवता ने नाराज होकर के राजा नल के ऊपर शनिश्चर को बैठा दिया, और शनिश्चर को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि ये 12 साल नरवरगढ़ से बाहर रहेंगे, 12 साल तक इनको अन्न का भोजन ना मिल जाए। और शनिदेव, क्या ये तुम्हारी ड्यूटी लगाई गई है, 12 बरस तक पति और पत्नी एक साथ रहेंगे, लेकिन 12 बरस तक पति पत्नी का संबंध नहीं हो जाए। और शनिदेव ने राजा नल का राजपाट छुटवा दिया, नरवरगढ़ छुड़ा दिया। आज भी शनिदेव राजा नल के साथ हैं। जय हो, जय हो, जय हो। बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कच्चा सा दोपहर भयो। शनिदेव ने क्या किया? एक माया फैलाई। वो कैसे? जहां राजा नल और दमयंती रानी बैठे हैं, हमें 15-20 तीतर जिनके सोने की पंख हैं, जय हो, जय हो, और राजा नल और दमयंती के आसपास चुगने लगे। मेरी माता बहन बेटियों, ढोला कोई खास मनोरंजन का सौदा नहीं है। ढोला एक सतयुग का प्रमुख इतिहास है। सबसे पहले सत्यवादियों में राजा नल का नाम आता है। आज जो मैं ढोला की कथा सुना रहा हूं, भंवरताल की लड़ाई का जो सरपंच लोगों ने मुझे भार सौंपा है, इसमें जितनी मैया बहन बैठी हैं, इस ढोला के माध्यम से आपको एक शिक्षा मिलेगी। वो क्या? ये मिलेगी कि नारी जाति कैसी होती है, जय हो, नारी का धर्म क्या है, और नारी को अपने पति का साथ कैसे देना चाहिए। और ये जितने पुरुष वर्ग बैठा है, आपको इस ढोला के माध्यम से ये शिक्षा जानकारी मिले कि पुरुषों का पुरुषोत्तम क्या होता है, जय हो। पुरुष किसे कहते हैं। तो ध्यान से आपका सुनना। हरि राम गुजर का गाना आशीर्वाद मिले गोपाल बाबा का। जब 10, 15, 20 सोने की पंखन के तीतर चुगने लगे, हाँ, तो राजा नल की दमयंती रानी की बुद्धि विपरीत हो गई, बुद्धि पलट गई। आप जानते हो वो क्या? पंचवटी पे भगवान राम लक्ष्मण जानकी मैया बैठे हैं। मामा मारीच माया का सोने का मृग बन के आया। हाँ, नारी क्या? ये मोहिनी है। जय हो। नारी मोहिनी होती है और सोना मोहिनी होता है, दोनों का वर्ग एक होता है। इसलिए सोने के मृग को देकर के सीता माँ ने राम से कहा मृग लाओ। जय हो।
लेकिन यहाँ दुम्हती रानी सोने के पंखन के तीतर देख के राजा नल से कहा बोली है। क्या बोली गुरुदेव? मेरे प्यारे हाथ जोड़ के नार दुम्हती ने पत से गिरा उचारी, हे हर तीतर बूंद खाए ले दोनों तो बच जाए जान हमारी, बच जाए जान हमारी। बच जाए जान हमारी रे, हाँ बच जाए जान हमारी, हमारी तीतर बूंद के खाए ले पिया, बच जाए जान हमारी, बच जाए जान हमारी। जैसे समझदार लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि मौत न जाने रांड को बेटा, हाँ आग न जाने छान नहीं है, बिल्कुल। भूख नहीं जाने ये बासे भोजन है, नींद न जाने सल बिगड़ गई है, और त्रिया नहीं जाने इससे नाता क्या है, हाँ पशु न जाने काये की कही है, बिल्कुल। कुत्ता नहीं जाने ये गर्म दूध है, बिल्ली ना जाने मोल को दही है। और देखो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा रानी दुम्हती की मति फेर सही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। 8 दिन हो गए महाराज, अन्न पेट में नहीं गया ना, हम तो राजा हैं, मांसाहारी हैं, बिल्कुल। मैं एक काम करो, वो क्या? थोड़ी सी सूखी सूखी लकड़ी भेरी करूं, हाँ लकड़ी में लकड़ी को घिस्सा दे के आग जलाई लूं। लकड़ी में लकड़ी घिस्सा ते आग जड़ जाए साहब? हाँ वो कैसे? अरंडी की लकड़ी और चंदन की लकड़ी को दोनों को घिसो, अग्नि पैदा हो जाती है। सीता जी को राम लंका से लाए तो राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमत लक्ष्मण बनो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करो तुम बेगी। तो दोनों लकड़ियों को घिस्सा मार के अग्नि को प्रकट की था, जिसमें सीता जी को वापस लिया। जय हो। और आग जलाए के दुम्हती रानी बोली, 4 तीतर पकड़ के आग में डाल दे, 2-2 तीतर खा लेंगे, जान तो बच जाएगी। राजा नल ने कहा, रानी क्या कह दिया? जो तुम कह रही हो ये गलत है। क्यों? मर्यादा के विपरीत है, धर्म के विमुख है। एक बात कह दी राजा नल ने। वो क्या? ऊपर गले और क्या कह दिया लाडले मेरी भाई सुनो। कैसे कह दिया? राजा नल ने कहा, क्या बोली? जिन बातों को कहती हो रानी, तुम्हें आती शर्म नहीं से, अरे जीव मार के पेट भरे मानस का धर्म नहीं से। अरे मानस धर्म नहीं से लोगों, मानस धर्म नहीं से, जीव मार के पेट भरे मानव का धर्म नहीं से, मानव का धर्म नहीं से लोगों, मानव धर्म नहीं से, जीव मार के पेट भरे मानव का धर्म नहीं से। और बहन भाइयों गौर से सुनना, क्या? 4 बात और बताई राजा नल ने। वो क्या बता दिया गुरुदेव? गौ हत्या का पाप लगे, हमें उस इंसान को गौ मारे का पाप लगता है। किसको? गौ हत्या का पाप लगे,
जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, जिस आदमी का भगवान के ऊपर विश्वास नहीं हो वो समझ लो अत्याचार करता है। गौ हत्या का पाप लगे, जो न विश्वास करे प्रभु प्यारे का, और 7 जन्म तक दाग मिटे नहीं मानस के मारे का। सारा कुणबा पड़े नरक में जीवों के हत्यारे का। तेरे खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। अरे मीठे और खारे का भैया, मीठे और खारे का, खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। अरे मीठे और खारे का लोगों, मीठे और खारे का, खाए पीछे पता चलेगा मीठे और खारे का। 4 बात कह रहा हूं। कौन सी? जहां आदर भाव नहीं होता, जहां आदर भाव नहीं होता वहां जाना ठीक नहीं होता। जहां आदर भाव नहीं होता वहां जाना ठीक नहीं होता। और जूत पड़े और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। अरे खाना ठीक नहीं होता भाई, खाना ठीक नहीं होता। जूत पड़े और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। अरे खाना ठीक नहीं होता भाई, खाना ठीक नहीं होता। जूत पड़े और मिले मिठाई खाना ठीक नहीं होता। 2 बात और सुनिए। राम नाम के भजनों में शर्माना ठीक नहीं होता। अरे 30 दिन बेटी के घर पे खाना ठीक नहीं होता। अरे खाना ठीक नहीं होता भाई, खाना ठीक नहीं होता। 30 दिन बेटी के घर पे खाना ठीक नहीं होता। दारूबाज और नशेबाज को समझाना ठीक नहीं होता। दारूबाज और नशेबाज को समझाना ठीक नहीं होता। और गहरा पानी कूद कुआं में नहाना ठीक नहीं होता। अरे नाना ठीक नहीं होता भाई, नाना ठीक नहीं होता। गहरा पानी कूद कुआं में नाना ठीक नहीं होता। अरे नाना ठीक नहीं होता भाई। जहां कुल के दाग लगे पंचों, जहां कुल के दाग लगे लोगों, जहां कुल के दाग लगे उस रास्ता जाना ठीक नहीं होता। कुल के दाग लगे उस रास्ते जाना ठीक नहीं होता। और भले आदमी ये लोगों की बस्ती में थाना ठीक नहीं होता। अरे थाना ठीक नहीं होता भाई, थाना ठीक नहीं होता। भले आदमी की बस्ती में थाना ठीक नहीं होता। राजा नल ने लौट के ये बात बीच में कह दी। कैसे? लौट करके उसी बात पे आ रहा हूँ। वो क्या? राजा नल कहता है, क्या कह दिया? जिन बातों को कहती हो रानी तुम्हें आती शर्म नहीं से। अरे जीव मार के पेट भरे मानस का धर्म नहीं से। अरे मानस धर्म नहीं से भैया, मानस धर्म नहीं से। जीव मार के पेट भरे मानव का धर्म नहीं से। मैं पहले भी कह
कह चुका हूँ। क्या? एक बात मैया बहनों तैयारी कह दो, बिल्कुल कह दो ना, बुरा मत मानियो ना। देखो, एक नारी ऐसी, एक बहू ऐसी कैसी? जो सासू माँ की सेवा करे, सकारे ठाड़ी है के सास को नहवाई है और करके हाथन ते प्रेम से रोटी खवावे, करके बिछैया जाने सास सुबाई है। 15 मिनट सासू के पाम दावे मन तनते, ढोक दे के हाथ लिए माथे से लगाई है। अरे धन धन ऐसी नारी को सासू की सेवा करे, वह बहू ने कर ली आगे की कमाई है। माँ बहू ने कर ली आगे की कमाई है, माँ बहू ने कर ली आगे की कमाई है। और ये कैसी है? वो कैसी है? एक ऐसी है जो सासू के पावन में ढोक दे, हम में। एक ऐसी है वो कैसी? उठा तो कहे मैं खाट में तो घर के इनको गारी दे, उठा तो कहे मैं खाट में ते घर के इनको गारी दे, लेकर डंडा दारी ने सास धमकाई है। खुल्ला मुंड कर करके आंगन के बीच बैठे, चौकट में बैठ गई। सक्सकारी को वक्त ये मुंड खोल बारंते आंगन में बैठ गई और डंडा लेके सास जाने कर रही धमकाई है। पति बोले तो कुतिया की तरह खावे कुआवे, पति भी ओढ़ डोले जानऊ बचाई है। हरि राम कहे राम बचावे ऐसी नारिन से, कहते हरि राम ऐसी नारिन से बचावे राम। और धन उन मर्दन को जिनने संग में जिंदगी बिताई, ऐसी इनके संग जिनने जिंदगी बिताई है उनको धन्यवाद है। जय हो जय हो। कहता हरि राम ऐसी रानंदे बचावे राम, धन भैया उनको जिनने जिंदगी बिताई है। धन भैया उनको जिनने जिंदगी बिताई है, धन भैया उनको जिनने जिंदगी बिताई है, धन भैया उनको जिनने जिंदगी बिताई है। अरे राजा नल ने कहा रानी क्या? एक पेट भरने के खातिर हम इन तीतरों को, जिंदे तीतरों को आग में डाले, ये आदमी का फर्ज नहीं है, धर्म नहीं है ना। ये तो अत्याचार है, जीवों पे अत्याचार करे उसकी 3 पीढ़ी नरक को चली जाती। बिल्कुल साहब। इतने में समय हो गया, संध्या का समय हो गया। संध्या करने के लिए राजा नल वन में चले गए। संध्या माने सांझ का भजन। इसके 10 मंत्र होते हैं। कौन कौन से? पर 10 मंत्र न बताऊं, तू याद रखेगा का? कछु राखेंगे कछु बता ले। हिरण्य गर्भ समूर्त तागरे भूत से जात पत्रे के आसित सदाधार पृथ्वी। ऐसे सीख जाएंगे हम लोग। अरे उन्हें सीखो जिनते तारो पेट भरे। पर पति की बात का अनादर किया। कैसे? रानी दुमेती ने पति की बात को, राजा नल ने कही जीव मार के पेट नहीं भरना चाहिए, आदमी का धर्म नहीं है। पर भैया सुबह ये मर्द ये तो ऐसे ही कहते ही रहे। पति चले गए वन में। रानी दुमेती ने सूखी सूखी लकड़ियां भेरी करी, लकड़ी में लकड़ी को घिस्सा दे के आग जलाई। लकड़ी में लकड़ी घिस्सा दे आग। तुम बताओ री बूढ़ी बड़ी हो, घिस्सा लगे जब आग न जले। अरे जोर तक घिसेंगे लकड़ी में आग पैदा है जाके, पत्थर में ते भी आग निकलती है, सब चीज में आग है। मैं पहले हाथ जोड़ के आपसे निवेदन किया, मेरी बात कभी गलत वाक्य मुख से नहीं निकलते, वही कहता हूं जो शास्त्र के मन। अच्छा देखो, आग जराई, शनिचर की मायाई, 4 तीतर सहजी हाथ आ गए, 4 तीतर पकड़ के जलती अग्नि में डाल दिए। आग से तीतरन की पंख जल गई, तीतर भुंद के फूट की तरह खिल गए। लंबी सी लकड़ियां लेकर रानी दुमेती आग में से तीतर ने निकाल रही। शनि देव की माया थी। क्या होता है? जैसे आग से बाहर 4 तीतर निकाले,
जले जलाए तीतर उड़ गए। उड़ गए। आहा जब तीतर उड़ गए क्या तेरे हो देखती तीतर तो उड़ गए, देखती रहे ये क्या है भाई साहब, ये क्या है? यहाँ पे कपड़ा डाल दो, इस पे कपड़ा डाल दो। सोने का हल चलाया जनक राजा ने, घड़ा में से निकली कन्या जिसका नाम सीता था। हल्ला मत करो। सोने का हल चला जनक जी, सिया सुता को लाए थे। उस सीता बेटी के कारण राम द्वार पे आए थे। सीता बेटी के कारण राम द्वार पे आए थे। भाई साहब का नाम बता। पंडित सिद्धिराम जी के भतीजे श्री लक्ष्मी नारायण जी कलापटे वाले इस कार्यक्रम के लिए और इस कार्यक्रम के लिए 11,000 रुपए की राशि देते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत श्री लक्ष्मी नारायण जी कलापटे वाले। और मैं चाहूंगा कि इसी क्रम में इतना सहयोग दिया है 11,000 रुपया। इनकी समय की व्यस्तता के चलते इनका स्वागत सम्मान भी किया जाए और 500 रुपया मोको दिए अलग से भाई साहब। लक्ष्मी नारायण जी कलापटे वाले ने 500 रुपए इस कार्यक्रम के कलाकार अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्ति हरिराम गुजर जी ने दिए। जोरदार तालियों का स्वागत। हम वो कहेंगे सोने का हल चला, सोने का हल चला जनक जी, सिया सुता घर लाए थे। और इसी बेटी के कारण हाँ जनक के राम द्वार पे आए थे। अगर बेटी सीता नहीं होती आहा तो भगवान राम जनक के दरवाजे नहीं आते। और एक बेटी और बताता हूं, ध्यान से सुनना, तुम तो ब्रजवासी हो। बलि राजा के एक बेटी थी। बलि राजा के घर 52 अंगल के भगवान बन के गए, 52 भगवान। जय हो। बल राजा के एक बेटी थी, सतकायम आला रखा। और बल राजा ने उस बेटी का नाम रतन माला रखा। बलि राजा के बेटी थी जिसका नाम था रतन माला। ध्यान से सुनना, हल्ला मत करो ज्यादा। जब भगवान बलि राजा के घर 52 अंगल के 52 भगवान बन के गए, बल राजा की बेटी रतनमाला छज्जे पर बैठी थी। और जब 52 अंगल के 52 भगवान देखे तो बलि राजा की बेटी रतनमाला के दिमाग में एक बात आई कि इतना ऐसा नहीं साहब, हमारी बात को या तो पूरी होने दो। बलि राजा के दरवाजे पे 52 भंगल के भगवान बन के गई। रतनमाला छज्जे पे बैठी थी। बलि राजा की बेटी रतनमाला का भाव बना कि इतनो छोटो सो 52 आंगल को कहीं मेरो बेटो हो तो मेरा बेटा होता। भगवान ने मनी मन में कह दिया अभी आपको बेटा और बनना पड़ेगा। और जब बलि राजा की 3 पैंड में तीनों लोक नाप दिए तो वही रतनमाला ने सोची मेरो बेटो तो होता, पर जो ऐसा काम कर दे, ऐसा दे के तो मैं जहर दे के मार देती। भगवान ने सोची अभी आपको जहर भी खानो रखोगे। अरे वही पूतना बनी कृष्ण को, वही रतनमाला द्वापर युग में आकर के पूतना बनी।
वही पूतना बनी कृष्ण को जिसने जहर पिलाया था। अरे रुद्र कमेटी में आकर ये हरि राम ने गाया। अरे हरि राम ने गाया था, ये हरि राम ने गाया था। रुद्र कमेटी में आकर ये हरि राम ने गाया था। और कोई बात ना है राजा बोलो कि तेरो पेट भर गयो, पर मैनू करो जो रांझा बजा रहे हैं। जाता न लागे वही तने जानता। अरे मेरी सुनियो सिरदारो को तन जाने रे पीर पराई। मेरा कहने का मतलब यह है क्या? जिस शरीर में अब ये ज्यादा यहाँ आगे थोड़ा सा ध्यान बढ़ता है। एक बगल को ले जाओ पंडित जी, एक आध महीना आराम से बतलाओ। बहुत अच्छी बात है, पर एक बगल को हो जाओ। बूढ़ा आदमी बीच में करंट मत काटो, तब जानो बूढ़े आदमी को करंट कट जाए 1.5 महीना जाए। देखो राजा की धुन पे गा रहा हूं, पर बड़ा ध्यान से सुनना। जाता न लागे वही तने जानता। अरे मेरी सुनियो सिरदारी को तन जाने रे पीर पराई। जिस तन में चोट लगती है हाँ वही शरीर जानता है। बिल्कुल। दूसरा शरीर उसके दर्द को नहीं जानता ना। अगली लाइन सुनो। वो क्या? बच्चा होने के दर्द को तो ये मैया ही जाने। अरे मेरी सुनियो सिरदारो क्या जानेगी रे बांझलुगा जी। अरे क्या जानेगी रे वो बांझलुगाई। क्या जानेगी रे वो बांझलुगाई। ओहो बाबा कुर्सी पे ना बैठो करे, कुर्सी पे मोदी बैठा है। आराम से लगा के भजन करते हो तो भजन आसन लगा के बैठ जाओ। बाबा जी इतना मत, सारे जेल में जाओगे। को तन जाने रे। तो देखो बच्चा हो इंसान को 2 ही जगह ज्यादा कष्ट पहुंचता है। कौन कौन सी जगह? एक तो जब स्टील के मोटरसाइकिल के साइलेंसर से आदमी जल जाता है तो उसके दुख को वही जानता है। और जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है उस दुख को माँ के अलावा कोई नहीं जान सकता। जय हो जय। पर भीतर की बात वो क्या? जाके कांटो लगे सोई जाने। अरे जाके कांटो लगे सोई जाने। जाके कांटो लगे सोई जाने। हो जाके कांटो लगे सोई जाने। राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम श्याम राधे राधे श्याम राधे। श्याम श्याम राधे राधे पहुंचा दे दिखा दे मोए दरस करा दे। राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे। राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे राधे श्याम। काई को बैठी हो? हो राधे श्याम राधे राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। सीता जी फौजदार भी 50 रुपये देते। ले बेटी
सीता बहुत दार, तो जी तो कहीं भी लगा दो। जी शब्द और श्री शब्द ऐसा, इसको कहीं लगा दो। ले बेटी कन्यान को बैठ दीजिए, प्रेम से बोलो। अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत दिन सोई है मैया, अब तो आँखियां खोल। सब जिंदगी चली गई सोवे में, खावे में, झूठ बोलवे में। हाँ आंखन न खोलो, भगवान को भजन करो। बहुत दिन सो लिए हो लोगो, अरे अब तो अखियां खोल खोल खोल। हरि बोल हरि, हरि लग बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। देखो एक बात सुनो, वो क्या? पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तोल। पहले तो अपने इन हाथों से पक्का पूरा तोल। हरि राम कहे आंख मीच, फिर कहीं घूम तो डोल डोल डोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्यारे संग बंद कर दो ढोलक। हरि बोल 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 हरि। ये महात्मा जितनो भजन कर रहे हैं इतनो एक दिन आगे गाने में कर लूं मैं। सीताराम 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 राधे श्याम 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 राधे। बोल बोल बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना भैया बहनों। अरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, रे 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोल। हाथ उठा के बोलो प्रेम से जय जय श्री राधे श्याम। कोई बात ना, तेरे पेट भर गो तो चल। हाँ आगे गए दोनों, नदी बह रही है बैंत नदी। आहा क्या होता है? शनिश्चर ने फिर एक माया दिखाई। वो क्या? बैंत नदी के किनारे पे एक मुर्दे की चिता जल रही है। आहा और शनिश्चर ने जैसे तीतर बनाए थे ऐसे ही चार मोटी मोटी मछली बना के नदी में पटक गई। रानी दुमती के बात खटक रही थी, तीतर उड़ गए। कहने लगी महाराज ये मुर्दे की चिता जल रही है और मोटी मोटी मछली दौड़ रही है, मैंने तीतर खा लिए, मेरा पेट भर गया। दो मछली पकड़ के चिता में फेंक दूं, चिता में भुन जाएंगी, तुम भी खा लीजो, पेट भर जाएगा। राजा नल खड़ा खड़ा देख रहा है। रानी दुमती ने दो मछली पकड़ के चिता में फेंक दी, अलट पलट होकर मछली भुन गई। और जब मछली भुज के तैयार हो गई, वो शनिश्चर रूपी मुर्दा चिता में से ठाड़ो है कि दोनों मछलियों को खा गया। हरि बोल जय हो। और राजा नल जान को जैसे दिन मछली खाई है ना, ऐसे रानी ने तीतर खाए होंगे। हम पर बात कौन कही तो भीतर को मामलो है। हम साहब चल रानी चल। चलो नदी के पार गए, नदी के कुछ पार गए तो एक
बहू होंगी। अच्छा, सांझ को पाम फामन दावेंगे ना, झूठ बोल। अच्छा, बहुन को दावत आ रही है, ये भी डंडा को मारे साची ना कहदारी, साची को साची कह दूंगी वो की सांझ को पिटाई होगी। अच्छा चलो, एक ऊंचा सा शहर दिखा। कौन सा शहर था? अच्छा देखो, एक जाटन को गांव में मेहरावर नदवई के शहर है। हाँ, वहां में है और ढोला। अच्छा, ऐसी बड़ी बूढ़ी आगे बैठी। आहा। मैंने एक बुढ़िया तो कह दी, मैया कहा भगवान को, भगवान ये भी बूढ़ी बूढ़ी है, भगवान को भजन करे कर कि कहाँ लाला तेरे दादा ने ऐसो बीज, तू 25 बार इधर 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 क्या है, दर्द भरत चल रहा कैसे पूछे यार। अच्छा मान के भजन करे कर मैया, और कहाँ लाला हरिराम तेरे दादा ने ऐसो बीज बोया, दोनों बहू एक घर की ले ली। फिर तो मैंने की अच्छी बात है ही तो कहाँ भजन काई ते करूं, तेरे दादा जिंदो जब गोवर्धन ते एक माला लायो भजन करवे की, और तो माला ही ऊपर कर ले। अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे बहुवन ने तोड़ गिराई। बहुवन ने तोड़ गिराई। मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। मैंने कही मैया क्या के जाते भजन करो करे वो माला ही तोड़ दे बहुन ने, हमें तो तेने बहुत समझाई ना है नो केवली हरिराम बेटा। कैसे? मैंने बड़ी वारी बहू बुलाई, एक दिन बैठा के समझाई। मैंने बड़ी वारी बहू बुलाई, दिन बैठा के समझाई। वह बड़ी बहू बैरन ने खटिया पोरी के बाहर बिछाई। मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे बहुवन ने तोड़ गिराई। बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। अरे मेरी राम भजन की माला बहुवन ने तोड़ गिराई। आगे गए तो एक ऊंचा सा शहर दिखा। कौन सा शहर था? क्या नाम था? राजा नल बोलो रानी, क्या? या शहर में चलेंगे या शहर में हमारे 2 4 6 महीना आराम से कट जाएंगे 12 बरस की औखा के। महाराज कौन रहता है? कौन सा शहर है? रानी दुमैती ने पूछी, श्री महाराज क्या? या शहर में 2 4 महीना हमारे कट जाएंगे या में ऐसा हमारा कौन है? हाँ, नल ने बताया, क्या? चाय ना पीऊं? देख भाई हमारी सुन ले हवलदार जी, चाय पीना है, सिगरेट पी लूं कभी जभी, बीड़ी पीना है। अच्छा अब बेडम को तो बुढ़ापा आएगा ही आएगा, हमको बुढ़ापा क्यों आए? 8 घंटा भजन करते हैं आदमी गांव के भैंसड़ा के ऐसे ही ऐसे बैठे जो कतई मरबे को है रे। मैंने कही राम राम, एक जनो बोलो अब हमारी बहन भी आई है वही हमारो बहन जो के साहब में सकारे त्यार संगी चलतो इंजेक्शन लगवावे, पर मैं सकारे मेरे खून की जांच कराऊंगा, मैं साले खून भैंसड़ा में है ही कहां। जब 15 आदमी में तो ये तो हैं जैसे ही, पर तुम हिम्मत बांध के डटी रहो। और मैं तो एक बात कहूं, मेरी बात अच्छा कोई बुरे में ले जाओ, कहता हूं सटीक बात हूं, अच्छी बात कहता हूं, मेरे मन की बात कहता हूं, मरम की बात कहता हूं। अब हाथ फैसला तुम्हारे ऊपर है, कहां टेको हुआ बात। क्यों भाई एक बात बताओ, क्या? हमारे भारत देश के चारों तरफ
मुसलमानों के देश बस रहे हैं। मुसलमान कहते हैं कि हमारी कुरान में नहीं लिखा क्या नसबंदी करवाओ, बालक बंद करना। हम क्यों भाई, ये सभा में इतने बैठे हैं, महात्मा भी बैठे हैं, हमने तो गीता पढ़ी, भागवत पढ़ी, सब पुराण पढ़े, सब वेद पढ़े, हरि राम को तो कहीं हमारे हिंदू वेद में लिखो ना पाओ कि नसबंदी में करवा लो। उनकी कुरान मनाने को तैयार है, में कहां लिख रहा हूं? मैं तो नू कह रहा हूं, अब मेवन के 17 बालक हैं, उनको रोटी नहीं मिल रही, तन्ने तम स्वच्छ तमरी मैया बहनों, हमको तो पता ही जब पड़े तुम फंसा के आ जाओ, कटवा कटू के नसबंदी एक बालक पे करवा जाई। अरे राम राम, मेवन की तरह हो जाओ। मैं तो कहूं हिंदू की संख्या बढ़ाओ, ये मेरे अंदर की भाव की बात है। बालक बंद नई नई बहू यहाँ बैठी होंगी, ऑपरेशन मत करवाओ, बूढ़ी बड़ी तो कह रहा हूँ, बहू ने मत जान दो, ऑपरेशन मत करवाओ, बालक ने हो दो, ध्यान कर लीजो, बात बुरी बात पे मत ले जाना। और अगर ये तम पे ना संपट बैठे ना तो त्यारो दाव लगे जैसे बनाओ पर बालक पैदा कर। मुख पता है क्या? तुम यह बात पे भी हंसोगे। हाँ क्यों भाई, एक बात बताओ, कौन सी? धृतराष्ट्र और पांडव दो भाई थे। बिल्कुल। पांडव को श्राप था हिरणी का। पांडव को श्राप है कि तेरी औरत के पलंग पे पांव धरते ही मर जाएगा। इसलिए कुंती से कभी सहवास नहीं हुआ। फिर कुंती ने बालक कैसे करे भाई? पति तो पलंग पे पांव धरते ही मर जाए, पति तो हाथ ही ना लगावे। फैसला करो, मेरी बात मजाक पे तो ले गए। फिर कुंती का कैसे है कि बालक? कहां तक लाई कुंती? ढूंढो। कुंती ने तपस्या की, दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा ऋषि ने 5 मंत्र दिए। पहले मंत्र से धर्मराज को बुलाया, युधिष्ठिर पैदा हुआ। मैं तो कह रहा हूं तुम कुंती तो बनो, जाते कह रहा हूं मैं तो, ऐसे ना करो, तुम अगर सगड़ करो, इन्हें आग लगन दो, देवताओं की तपस्या करो, देवताओं पे मंत्र प्याद करो, 1.5 से बालक पैदा करो। जाते मैंने पहले कह दिया हरिराम एंड नहीं बोल, पर अब चार दिमाग वहां पहुंचे ना पहुंचे वो तो तुम्हारा फैसला है साहब, मेरा तो कोई दोष है ना। जय हो। और भैया जी बात अच्छा दिलो कि सुनो कि महाराज ये शहर कौन सा है? हाँ रानी ने पूछा। बिल्कुल। तो रानी सुन नीचे करो, मेरी रानी, अरे ये गुरु जनों की कहन, ये मान नगर सो शहर है, या मैं मेरी माँ की जाई। बहन रानी क्या? इस शहर का नाम है माननगर, या में मेरी बहन है। जय हो। इस शहर की राजरानी मेरी बहन है। हाँ और भाई बहन जैसा प्यार दुनिया में और कोई नहीं होता ना। भाई बहन जैसा पवित्र रिश्ता भी कोई नहीं होता। रानी बहन के घर चलेंगे। बिल्कुल। बहन को पता पड़ोगे मेरे भाई भाभी पे 12 साल की हो, खपड़ की चमक गए तो मेरी बहन घबरा जाएगी। हाँ अरे हमें लेवे को आएगी, तड़फड़ा जाएगी बहन। चले हमारी बहन के घर चले, ऊपर कर ले। अब देखो रानी दुमेती ने क्या कही, क्या कह दिया? गौर से सुनना कि मैं तो नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी ननद के द्वार। महाराज कहा तेरे ही है तो इन्हें बिठा ले यार, तेरे ही भैया ना, मैं के अभी है ही रहेगा। और अच्छा छोड़ो, रानी न्यू कह रही है महाराज तुम्हारी बहन के। हाँ
देखो कितनी अच्छी बात कही समझदारी की रानी ने। कैसे? कि मैं तो नहीं जाऊंगी ननद के द्वार। कि क्यों? क्यों? मेरे सजना चोरे में जात बिगड़ जाएगी, ना जाऊंगी ननद के द्वार। रसिया चोरे में जात बिगड़ जाएगी रे, ना जाऊंगी। नहीं जाऊंगे ननद के द्वार, रसिया चौड़े में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी ननद के द्वार, रसिया चौड़े में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगी। महाराज कहा ये है परदेश और हमारे बिगड़ रहे हैं भेष और विपदा पड़ रही है। हम राजा थे, राजा रानी की तरह आते, हमारी इज्जत होती। हमारे कपड़ा भी ठीक नहीं, वस्त्र भी ठीक नहीं। आहा। और फिर रानी ने नुकई कि महाराज कैसे? 4 बात दुनिया कहती आई है, वो क्या? ध्यान से सुने। बताइयो। अभी जवाहर सिंह से निवेदन है 8 मिनट। 4 चीज ऐसी है दुनिया में, वो कौन सी? ध्यान धरना। होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा और दबे की लुगाई। बहन बेटी तो होत की है। कैसे? भैया के अगर 2-3 छोरा नौकरी कर रहे हैं, 10-5 भैंसे, ट्रैक्टर, हवेली, कमरा, दन्नाटे मच रहे भाई के, तो छोरी ने बुलावे की जरूरत ना है। क्यों? 15-16 दिन में तो आप ही आ जाए। 3-4 हजार को माल मिल रहा है एक बार में। हम और भैया के घर टोटो आ जाए तो फिर छोरी छारी इनको फोन करो बेना। कहा 3 साल है गे जी मिलवे को ना आई के ना आऊं भैया मेरो भैंसा ही के तो है। तो बहन बेटी है होत की बहन, अनहोत को भाई। मां जाओ भाई, हाँ चार ऊपर जान दे देगो, हटेगो नहीं। होत की बहन, अनहोत को भाई, जेब को पैसा। पैसा चार हो जो तेरी जेब में। दबे की लुगाई, बैयर वानी त्यारी जब तक छाती के नीचे ढीली दे दी तो अलावड़े मिलेंगी। ये चीज बताई 4, रसिया चोरे में जात बिगड़ जाएगी, नहीं जाऊंगी ननद के द्वार। रसिया चोरे में जात बिगड़ जाएगी, नहीं जाऊंगे ननद के द्वार, रसिया चौड़े में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगी। चौड़े में जात बिगड़ जाएगी, चौड़े में जात बिगड़ जाएगी रे, चौड़े में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगे ननद के द्वार, रसिया चौड़े में जात बिगड़ जाएगी रे, नहीं जाऊंगे। अच्छा ये काम करो महाराज, अगर तुम्हारी बहन, अरे राजा बोले हमारी बहन के प्यार पर इतना संदेह करती हो। हाँ? रानी बोली एक काम करो, कौन सा? भरे पेट पे स्वाद नहीं है, ना माने कोई खा देखो, और बिना बुलाए इज्जत नहीं है, ना माने कोई जा देखो, और बिन सुरताल का गाना नहीं है लोगों, ना माने तो कोई गा देखो। अगर तुम्हारा बहन का इतना प्यार है तो रानी बोली बहन के बाग में चले चलो, और बाग में तुम्हारी बहन हमने लेवे को आ जाएगी तो सम्मान आदर के संग चलेंगे। राजा रानी दोनों अपनी बहन के बाग में चले गए। इस बात को यहीं विराम देता हूँ, आगे की बात जवाहर सिंह जी को जल्दी है, इसलिए मैं जल्दी करके तोड़ता। ये है रुद्र नाम की झोपड़ी,
और पापिन के सब गाम आग लगे वा गाम में जहां नहीं राम को। बात तो कहवे को इतनी भरी पड़ी है कि 55 साल में हरि राम की बात ना बीती, पर आपका ध्यान को वाई जगह लाऊं मैया। कहाँ? जहाँ ढोला छोड़ो के चलो बहन के बाग में चले चले। रानी ने इनकार कर दिया, बहन के घर नहीं जाएंगे, ननद के घर नहीं जाएंगे। राजा ने कही चल ठीक है। हाँ तो अपनी बहन के बाग में चले गए। क्या बाग के माली से बागवान से कहा, बागवान में राजा नरवरगढ़ का नल राजा हूं, ये मेरी भार्या है। विपदा पड़ गई, राजपाट छूट गया, 9 दिन 11 दिन हो गए, अन्न नहीं मिला। हम संकोच के बस हमारी बहन के महल में जा ना सके। माइक सेट करो। तुम हमारी बहन से कह दो वो हमसे मिलवे को आ जाए और हमें खावे पीवे की सामग्री ले आए और हमारी बहन हमें आदर से ले जाए। हाँ तो हम उसके महल में चले जाएंगे। बिल्कुल। और याद रखना लोगों, वो क्या? राजा नल की बात सुनकर के माली राजा नल की बहन के महल में गया। उस राज सरकार की वो राज रानी है राजा नल की बहन। जय हो जय हो। माली ने हाथ जोड़ के कही कि महारानी क्या? बाजा बजाओ। चेहरे की उतर रही आभी, 11 दिन के भूखे बाग में तेरे आए भैया। भाभी तेरो भैया राजा नल तेरी भाभी तुम्हेती। 11 दिन के राजपाट छूट गयो, 11 दिन के भूखे हैं, तेरे बाग में आए हैं। तुम चल के उन्हें लिवाई लाओ। जय हो। अब एक हल्ला मत करो। ओ पूछा अब मेरी मैया, जब बहन को ही पता चल जाए क्या कि मेरे भाई और भाभी 11 दिन के भूखे बाग में बैठे हैं, हाँ तो ईमानदारी से बताओ बहन को जानो चाहिए कि ना जानो चाहिए? जानो चाहिए पर ना ही गई। क्या होता है? ना ही गई। मालिक क्या? रानी ने कहा मालिक क्या कहा? तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई बिना हमारी इजाजत मेरे बाग में रोक दिए? विपदा के मारे मेरे भैया भाभी अरे तेरो नाश जाए मालिक। क्या? गांव में काउए पतो पड़ गयो कि रानी के भाई भाभी पे औखा पड़ गई, भूखे प्यासे डोल रहे हैं, काउए पतो पड़ गयो तो नाक कट जाएगी मेरी। ए मेरी बहनों, भाई का आदर करने से बहन की नाक कटे करे? नहीं करती। बाग से निकाल दे। कोई जगह नहीं है ऐसे तड़े मरे भाई भाभी के लिए। वहारी बहन जय हो जय हो। क्योंकि मैया बहनों बैयर बानी बहुत तरह की हुई है दुनिया में। कैसी हो साहब? एक नारी सीता जो धरती में से पैदा भई, एक नारी सीता उल्टी धरती में समाई है। एक नारी सीता जो राम जी को ब्याही गई, एक नारी सीता लंका में रह आई है। चारों अलग अलग हैं साहब, शास्त्र पढ़ना। हाँ। एक नारी कौशल्या की गोद खेले रामचंद्र और एक मैया के कई ने दिए बन पटाई है। एक नारी देवकी ने जेल में जन्मे कन्हैया। हंसे मत भाई, हंसे को तो फंसे को दूर रही थी। एक नारी देवकी
जाने जेल में जन्मे कन्हैया और एक नारी पूतना जो मारवे कुआई है। एक नारी द्रौपदी जाको कृष्ण ने बढ़ायो चीर। एक नारी त्रसरा गई संतन सताई है और एक नारी अनसुईया जाने देवता बनाए बालक। एक नारी शूर्पणखा जाने नाक कटवाई है। नारिन की गिनती करूं तो शाम के बजेंगे 7 या बजे से अपनी कलम यहीं रुकवाई है। माली को रोवे लग गयो, माली की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे महारानी क्या? तो तुम्हारे आगे हम बोल तो नहीं सकते पर हमारे भारत देश की संस्कृति है कि अतिथि देवो भव। जय हो जय। भाई भाभी मत समझे, उनने हम अतिथि समझ ले बिना जानकर। और अतिथि की सेवा करना ग्रस्त का धर्म है। अरे महारानी उनको 11 दिन के भूखे हैं, उनको रोटी पानी भिजवाई दे। हाँ रानी ने कहा बांधी क्या 4 रोटी बनाओ बिना छने चून की, बनाए दे, 4 प्याज धर दे, धर दे, कपड़े में बांध दे, ऊपर कर ले, मालिके को दे दे। ले मालिके, ए मालिके क्या मालिके ले जा रोटी नहीं। मालिके क्या 4 रोटी ने ले जा। हमें मालिके ले जा रोटी नहीं। भैया भाभिन को कहियो अरे एक बात सुन माली के उन कान खोल समझियो। समझियो रे कान खोल समझियो रे, हाँ कान खोल समझियो। एक बात सुन माली के उन कान खोल समझियो। माली के क्या 4 रोटी ने मेरे भाई भाभिन को दे दीजो। हाँ और कान खोल के एक बात कह दीजो। कैसे? कर रोटी खा लियो बड़े प्रेम ते, पानी पी के सोए जाइयो। और अब की बात सुनना। कैसे? अब की लाइन में रानी ने अपने भाई भाभिन के प्रति क्या कह दिया? क्या बोल दिया? ऐसी बात कह दी कैसे? जहर उगल दियो। कैसे कही गुरुदेव? यूं कह दीजिए मेरे भाई भाभिन के। कहा कर रोटी खा लियो बड़े प्रेम ते, पानी पी के सोए जाइयो। और दिन निकरे ते पीछे मेरे बागन में मत पइयो। अरे बागन में मत पइयो रे, हाँ बागन में मत पइयो। बिल्लक सही ते पीछे मेरे बागन में मत पइयो। अरे बागन में मत पइयो रे, मेरे बागन में मत पइयो। बिल्लक सही ते पीछे मेरे बागन में मत पइयो। अब के फोटो खींचे ना तो ध्यान रख कर मेरे अड़े मत कर। ये अड़ा अड़ी तो पतो कछु होए, कुछ कुछ होता है। और नारायण जी पंडित जी, नारायण पंडित जी मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा एक बात बताओ। क्या? बेटे बैठिए, वो तो मत करो। ब्रह्मा जी काई में ते पैदा हुए? कमल के फूल में। कमल के फूल से ब्रह्मा जी हुए जब मेरा सपना उदम कर। ब्रह्मा जी हुए कमल में थे और सरस्वती मैया कमल के आसन पर है। जय हो। कमल वो चीज है जो कीचड़ में भी पैदा हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। और भगवान देवनारायण कहां से पैदा हुए? कमल के फूल से। कमल फूल एक ऐसो फूल है जो हरदम खिला रहेगा। कमल फूल एक बाबा
ओ बाबू ले ले, धन्यवाद। संतन की सेवा। कमल फूल एक ऐसा फूल है जो हरदम खिला रहेगा, और अब की पार बीजेपी वाले न कोई एक वोट मिलेगा। अरे एक वोट मिलेगा, अरे हाँ एक वोट मिलेगा। अब की बार बीजेपी वालों को एक वोट मिलेगा। मैं तो वैसे कांग्रेसी हूँ, मौका लग जाए तो घुसो पाऊंगा बीजेपी में ही। मैया कहाँ जा रही है? जान दो जान दो। अच्छा देखो, जाओ उनसे कह दीजिए भाई भाविन थे देख निकरे थे पीछे मेरे बाग में न मिले। और माली 4 रोटी ने लेके बाग में गयो, राजा नल को 4 रोटी दे दी। जय हो। माली के क्या हमारी बहन ना आई मिलवे को? नहीं आई महाराज। माली बोले महाराज ना आई। और नु कह दिए सकारी दिन निकले तो पीछे मिले ना मेरे बाग में। बहन की जहरीली बात को सुन के राजा नल की छाती फटी होती। जय हो जय। पर धीरजवान पुरुष था, इसलिए एक हाथ में बहन की भेजी 4 रोटी। माली से कही बागवान जी महाराज, 1 मिनट के लिए तेरी खुरपिया दे दे। ले महाराज। एक हाथ में बहन की भेजी हुई 4 रोटी, एक हाथ में माली की खुरपिया लेके 2.5 हाथ गहरा गड्ढा खोद लिया। ध्यान से सुनना। क्या? घोंटू टेक के बैठ गए। जय हो जय हो। धरती माता से निवेदन किया। कैसे? हे धरती माँ, अगर मैं सत्यवादी हूँ, मेरे एक श्वास से सत्य का वर्णन होता है। जय हो। मेरे शरीर के खून में सत्यता की झलक झलकती है, तो 12 बरस के लिए धरती माँ अन्न देवता को तेरी गोदी में बैठाए रहे। 6 पत्ता आंख के लिए नीचे जमाए। 6 पत्ता करते हैं काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार। और 100 रुपया राजेश कुमारी जी गुर्जर, उनकी तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार मिला है। आशीर्वाद भी देता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार के नाम के 6 पत्ता नीचे धरे, ऊपर से 4 रोटी धर दी, ऊपर से 3 पत्ता और धर दिए, रजोगुण सजोगुण तमोगुण। जय हो जय हो। और दोनों हाथों से बहन के बाग में 4 रोटी को दाब के माली से कहा, बागवान क्या 12 बरस बाद आऊंगा, 4 रोटियों को 12 बरस बाद निकालूंगा, जब मैं राजा बन जाऊंगा। जो आज बहन मिलवे को ना आई, उस बहन को लेने के लिए आऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा। जब जय हो। 5000 की फौज पलटन लाऊंगा, हाथी घोड़े रथ मंझोली डंका से आऊंगा। जब यही बहन मेरे आगमन की खुशी में शहर सजाएगी, बाजे बजवाएगी, बिल्कुल साथिये बनाएगी, फूल बरसाएगी, थाल लेकर मेरा आरता करने के लिए आएगी, पर मैं इस बहन के आरते को स्वीकार नहीं करूंगा। क्या करोगे महाराज? इस बाग में ही आऊंगा। जय हो। 12 बरस बाद निकालूंगा 4 रोटियों को। पहली रोटी को मेरी बहन को दूंगा, और दूसरी मैं तीसरी रानी के लिए, और चौथी रोटी रोटी माली के तेरे लिए। जय हो। पर बागवान
क्या? 12 बरस तक मेरी बात को पेट में धर ली जो गांठ बांध के मेरा भेद उजागर मत कर देना। और बहन के बाग में चारों रोटियों को दाब कर राजा नल दुम्हेती रानी चल देते हैं और बस एक बात कहते हैं। कैसे? सीताराम 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 कहिए और जाई बिदर राख राम ताई बिदर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिदर राख राम ताई बिदर रहिए। ओ सीताराम 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 कहिए, जाई बिदर राख राम ताई बिदर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिदर राख राम ताई बिदर रहिए। जय बिदर राख राम। और बूढ़ी बन जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तुम ते कहूं बूढ़ी बड़ी हो। कह दो। सीताराम 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 कहिए, जय बिदर राख राम। दुनिया गावे से तो कैसे? पर मैं कहा कह रहा हूं तुम ते। बताइयो। सीताराम 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 कहिए, जय बिद बहु रखवाई बिदर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिदर बहु रखवाई बिदर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिदर बहु रखवाई बिदर रहिए। और एक बात कहूं डोकरियो, कह दो। हलवा पूरी की मत करियो कभी आस। तुम बन जाओ बहू और बहू ने बना जो सास। तुम बहू बन करो, बहू ने सास बना दो। ऐसे जब करोगी तो टाइम पास होइए। अरे बहू रख जाई बिदताई बिदर रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय बिदर राख बहु ताई बिदर रहिए। और बात ये हो गई, क्या? मेरी लाडली सिरदारी आज 16वां दिन है। आहा। चले जा रहे 16 दिन से अन्न नहीं मिला। शनिश्चर बदस्तूर साथ साथ जा रहा है। क्या होता है? 16वें दिन एक ऐसी जगह पे पहुंचे, कैसी? देख रहे सब तरह से झलसा। ऊंचे ऊंचे महल चमक रहे सोने के। कलसा। अच्छा शहर है, अच्छे महल दिख रहे हैं, सोने की बुर्ज दिख रही है। मोर बागों में नाच रहे और दादुर कर रहे शोर वेद, जहां ब्राह्मण बाच रहे। ब्राह्मण वेद की व्याख्या कर रहे हैं। दादुरों की आवाज आ रही है। मोर पपैया को अच्छे अच्छे बाग हैं। राजा नल बोलो रानी कहा। पिछली बात तो हमारी बेकार चली गई। हम या गांव में चलेंगे या शहर में। ये कौन सा शहर है? या शहर में जल्दी कर जाता है, बहुत जल्दी है, खून गर्म है क्या। तो या शहर में हमारे 2 4 6 साल आराम तक कट जाएंगे। रानी बोली महाराज कहा। 2 4 6 साल। हाँ। बहन के घर तो एक रात भी नहीं कटी। यहाँ किस कट? या में कौन है जाके घर 2 4 6 साल कट जाएंगे। हाँ कौन है? मेरी सुनो प्राण प्रिय नार। अरे ये शहानिमानो शहर है, या मैं मेरो पगड़ी पलटा। यारो। ऐसे शहर का नाम है श्यामनगर। हाँ। या में मेरो मनसुख गुजर पगड़ी पलटा यार है। आहा। रानी बोली वाह साहब वाह। क्यों साहब? चूल्हा में तो निकाल के भाड़ में पटक रहे हो। हम माँ जाई बहन के घर एक रात न कटी। ना।
और गुजर यार के घर जा रहे हो। गुजरन के रानी बोली दुनिया तो नु कहे कैसे कि गुजर मिंतर जब करो जब सभी जात मर जाए। राजा बोलो दुनिया कहे पर दुनिया इसके अर्थ को नहीं जानती। वो क्या अर्थ है? या को अर्थ ही है कि सब जात मर जाए, कोई भी जात यार ये ना निभावे। जब गुजरन करके देखो आर पार उतर जाऊंगे। हाँ क्यों क्यों? के गुजर गुजरीन में दुनिया ते 3 चीज ज्यादा है। वो कौन कौन सी साहब? गुजर, हाँ पहली बात तो ये कि सारी दुनिया में निगाह करके देख लीजो, कहा जितना गुजर ब्राह्मण का सत्कार करेंगे इतना कोई जाति नहीं कर सकती। जय हो। और गुजर पास बैठ गयो। हाँ तो तुलसीदास जी ने गुजरन के लिखिए लिए चौपाई, कौन सी? मोह कपट छल छिद्र न भावा। जय हो। गुजर जैसा मन नहीं मिले और कई को ऐसो सूदो मन शुद्ध मन। और मैया गुजरीन करने 2 चीज ऐसी जो काई करना है। वो कहा है साहब? गुजरीन के मुंह में गंगा आए कैसे? जब ही तो थूक के देखे तय ओट को कैसे। इनके मुंह में गंगा है। ए पवित्रम पवित्रा यज्ञ स्नाधम। और दूसरी? गुजरीन के मुंह में गंगा और अंगूठा में महादेव जी। वो कैसे साहब? महादेव को डमरू बजे जब गुजरी को अंगूठा हला। गुजरीन को घूंघट नहीं मिलेगा दुनिया में ना। का खासियत है? 7.5 मीटर को लुगड़ा ओढ़े गुजरी। अच्छा। अब देखो हम तो बामणी ने देखो करें। वो कैसे साहब? हमारे गांव में ब्राह्मण बहुत है। हम भगवान ने ऐसो करो कि ब्राह्मणन में ही रहे हम। देख ले तू नयो छोरा है, 5-4 साल में देखो क्या हुआ। देखो लोहागढ़ से बनवारे भजन जी, उनकी तरफ से 100 रुपया मिले, धन्यवाद। बात बस में सेव बांटे तो भाई साहब हुए जब का बांटो भाई बता दो। मैं पूरी जीवन की स्टोरी है कह दूं, भाई 100 रुपया लिए हैं, पूरा इतिहास से बताना पड़ेगा ना। अच्छा देखो झूठी बात नहीं। कौन सी? जब महादेव जी गुजरीन के अंगूठा में घुसे ना। हाँ। अच्छा बात बामणन की चल रही। ये बामणीन में हकली बहुत मिले तोतली। हमारे गांव में देखो 40-45 घर है बामणन के, उनमें कम से कम कोई 35 बामणी हकली। तोतली। अरे एक दिन ऐसा हुआ। कैसो? अब हमारे घर ते बामणी ते ज्यादा प्यार करे। हमारी नातनी को जन्मदिन मनाए तो सचेटी बामणी बैठी। जय हो। बैरवानी भेरी जो गीत गा रही। कैसे गा? बामणी के गीत अलग है साहब। कैसो साहब? चकला आंगन में मेरी पिस। और बामणी ने कभी देख ली जो गीत सटासट कोई गाएंगी। बामणी गा रही हमारे आंगन में कि चकला। बामणन को तरह छोरो बैठ जा। चकला आंगन में जीजी मेरी पिसे सटा सट चटनी। इतने में हकली बामणी आ गई। हकली बामणी बोली जीजी हमारा तो जब ते ब्याह हुए ने हम हमारी सास ऐसी है, हम तो कभी गीत गावन नहीं दियो। आज गाय लो। हमारे घर से बोली गाले जी। अब बामणी गा रही कि चकला आंगन में मेरी पिसे सटा सट चटनी।
अब हकली बावणी पे आंगन ना मुड़े का कहवे ये तो रिक्त स्थान पूर्ति करो। खाली स्थान पूर्ति कर लो। बिल्कुल अच्छा मोहन गुजर भैया की तरफ से 100 रुपये मिला चकला आंगन में। अच्छा अच्छी बात है। अंगूठा में सर या अच्छा देखो गुजरीन को घूंघट नहीं मिले को काई पे जुआर कर लीजो। यहाँ ते लोगड़ा निश्चय सकामी महादेव को सुमरण करे। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजम निर्गुण निर्विकल्प निराकार सिदाकाश महाकाल स्वासंभजेयम कालम महाकाल कालम कृपालम। और जब महादेव जी आवे गुजरी के अंगूठा में तो फिर अंगूठा हिलने लगे कि बम 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 लहरी बम लहरी लहरी बम लहरी यार कहरी यार बम लहरी दे बम यार ये बम यार सिर बम यार बम लहरी बम लहरी लहरी बम लहरी बम लहरी। ये तो तरीका की बात है। अम्बे अने तुम तुम्हें अंगूठा दिखा दी तो पिटवा देती वो ये गांव में। अभी तो मेरा तरीका है ना सबन को दिखाए दूं बम 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 लहरी ले गांव को कोई कह दे लोग तो ले हम दे का कह दे। ये तरीका हमारे पास है भाई। अच्छा देखो ले जाओ महादेव जी पे। दक्ष राजा ने यज्ञ रचाया सब देवताओं को न्योता दे दियो पर महादेव बाबा को न्योता नहीं दियो। सब देवता विमानन पे बैठ बैठ के जा रहे। कैलाश पर बैठे हैं गौरा सती महादेव भगवान। जब गौरा बोली महादेव ये सभी देव कहाँ जा रहे हैं। जब महादेव को ब्याह जब महादेव का ब्याह ढोलाते भी अच्छो गाय करूं शिव बा। फिर गौरा बोली महादेव ये सभी देव कहाँ जा रहे हैं। पर अपनी सती भारिया को भोला जी ने समझाए रहे हैं कि कणखल में गौरा तेरे पिता ने भारी यज्ञ रचाया है और मेरे बैर के कारण गौरा तो को नहीं बुलाया है कि बम 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 हरी बम लहरी लहरी। एक ठुमका 5 लाख में लगाई एक ठुमका सटेरे बामणन के मकान बिक जाएंगे आराम से। ऐसे नहीं पंडित जी आप यह मत सोचो कि मैं ठुमका नहीं लगा सकूं। मैंने औजार धरे ही तो हैं चलाना थोड़ी भूल गो। देखो जी ना कहनी तो फिर यह बात है यहाँ कहीं रखो। फिर गौरा बोली महादेव ये सभी देव कहाँ जा रहे हैं। भोला बोले तेरे पिता ने भारी यज्ञ रचाया है मेरे बैर के कारण गौरा तुझको नहीं बुलाया है। फिर गौरा बोली महादेव गौरा बोली हे बा गौरा बोली महादेव मैं तो पीहर को जाऊंगी यही बहाने ते भोला मैं मैया ते मिली आऊंगी। बड़े बूढ़े ताई ताई ते दर्शन में करी आऊंगी यही बनाने ते भोला मैं रोखन ने देख आऊंगी। फिर भोला बोले सुन गौरा बिना बुलाए जाएगी ये है श्राप मेरा गौरा तू जिंदी भगत नहीं आएगी। फिर गौरा बोली सुन भोला ऐसी काल लई बोल खिंदाई दे भोला पिया रखूं। ऐसी काल लई बोल खिंदाई दे भोला पिया रखूं। अरे खिंदाई दे भोला पिया रखूं खिंदाई दे भोला पिया रखूं। और महादेव बोले कहा जे बिना बुलाए जाएगी तो जिंदी लौट ना आवेगी तेरो डिब्बा है जय गोल खिंदाई दे भोला पिया। ऐसी काल लई बोल खिंदाई दे भोला पिया रखूं। खिंदाई दे भोला पिया
कहाँ कचरे हटे आओ वही जगह पे। हम देखो साहब, आपने लाड प्यार से बुलाया है। जय हो। बड़े भैया यूं कह रहे, दो छोरा गुजरन के 10 मिनट को टाइम दे दो तो वो राग नहीं गाई दे। देखो वैसे मेरी ये पब्लिक कह दे तो गवाही लो, मुख तो कोई ऑब्जेक्शन ना है। और मैं तो तुमने बोल, अब बताओ कैसे करेंगे। अब मैं तो अब अपनी बात तो अच्छा चलो पंडित हो कोई हो, मेरा कहने का मतलब तो यह है कि अगर सब लोग चाह रहे तो भैया खूब गवा, मुंह पे तो कोई असर नहीं पड़, और गा दें तो ठीक, नहीं गा दें तो ठीक।